हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं पूरी आशा करता हूं कि आप सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, जैसा कि अभी बिहार सिविल कोड का मामला चल रहा है, अभी इसके एग्ज़ाम में कम से कम 1.5 से 2 महीने की देरी है। अपने जो भी भाई बिहार सिविल कोड का जिन्होंने कोर्ट रीडर का फॉर्म भरा हुआ है, तो यह वीडियो आप सभी के लिए ख़ास होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है। जिन भाइयों ने बिहार सिविल कोड में कोर्ट रीडर एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा हुआ है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और अंत तक वीडियो पर बने रहें। ये आपका कोर्ट रीडर का न्यू सिलेबस है, यानी कि कोर्ट रीडर के एग्ज़ाम की तैयारी आप सबको किस प्रकार से करनी है। एक एक चीज़ आप सभी को जो है सिलेबस के बारे में, इसके मेंस और रिटर्न एग्ज़ाम के बारे में हर प्रकार की जानकारी आप सभी को जो है ना इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। दोस्तों, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारा जो भी वीडियो होता है सबसे पहले आपके पास पहुंचता है और आप जो है जानकारी को प्राप्त कर पाते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका ये सिलेबस है बिहार सिविल कोड का, जिसमें कोर्ट रीडर का ये सिलेबस है, न्यू पैटर्न है आपका। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि आपका पीटी और मेंस जो दोनों एग्ज़ाम होगा, इसमें पीटी और मेंस का एग्ज़ाम जो है बिल्कुल सेम होने वाला है, यानी कि पीटी और मेंस का दोनों सिलेबस सेम होगा। पीटी में जिस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, इसमें मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे पीटी में। इस बात को याद रखें आप सभी कि मेंस और पीटी का जो सिलेबस होगा वो दोनों सिलेबस सेम ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। तो इसलिए आप सब जो है ना तैयारी अगर पीटी की अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो मेंस में आप सबको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, यानी कि उसकी तैयारी वहाँ पर काम में आ जाएगी। तो आप सभी का पीटी और मेंस में सेम सिलेबस है। पीटी आपका मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें होने वाला है, और रिटर्न टेस्ट आप सभी का 90 मार्क्स का होगा। जो आपका बिहार सिविल कोड का कोर्ट रीडर का एग्ज़ाम है, इसमें आप सभी का रिटर्न टेस्ट 90 नंबर का होगा, यानी कि 90 मार्क्स। इसमें आप सभी का डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। इसमें आप सभी का जो है ना डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये होता है कि उसमें कुछ लिखने के लिए आप सभी को आते हैं। डिस्क्रिप्टिव में उसमें राइटिंग स्किल्स होता है, जैसे ऐसे, लेटर, पैराग्राफ, एप्लीकेशन वगैरह, इस प्रकार के जो है ना डिस्क्रिप्टिव हो गए, जिसमें राइटिंग स्किल्स होता है। और उसके बाद उसमें होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब कि एक क्वेश्चन के 4 आंसर होंगे, जिसको हमें मल्टी चॉइस हम क्वेश्चन आंसर बोल सकते हैं। जो आपका रिटर्न टेस्ट का सिलेबस है कोर्ट रीडर का, उसको आप सभी भाइयों अच्छी प्रकार से भली भांति समझ लीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम के ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, बस थोड़े ही दिनों में जो है ना एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। और इसका जो है ना बहुत ही जल्द परीक्षा समिति के द्वारा इसका एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन आने वाला है। तो सबसे पहले समझिए कि रिटर्न टेस्ट में सिलेबस आपका किस प्रकार का है। सबसे पहला आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर का चैप्टर है। जो रिटर्न टेस्ट आपका होगा कोर्ट रीडर का, इसमें सबसे पहले आपका होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, जो कि 20 नंबर का होने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर 20 नंबर का होगा, जिसमें आप सभी से लेटर राइटिंग, एस्से, प्रेसिज, कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी से रिलेटेड जो है ना प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपका इंग्लिश का चैप्टर हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, जो कि 20 नंबर का आएगा। उसके बाद समझिए दूसरा आपका चैप्टर है हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर। जो दूसरा आप सभी का विषय रहेगा कोर्ट रीडर का, हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर, जो कि 20 नंबर का होने वाला है, यानी कि 20 क्वेश्चन उससे आप सभी से पूछे जाएंगे। इसमें आप सभी से विपरीतार्थक शब्द, यानी कि जो उल्टे शब्द वगैरह होते हैं, वर्तनी शब्द, समानार्थक शब्द, सामान्य वाक्य शुद्धि शब्द, लोकोक्ति एवं मुहावरे, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द वगैरह जो है ना हिंदी में आप सभी से पूछा जाएगा। ये आपका हिंदी का सिलेबस है। अब आइए समझते हैं दोस्तों कि आपका तीसरा सिलेबस क्या रहने वाला है। तीसरा सिलेबस आप सभी का जीके और करंट अफेयर्स है।
जो कि 15 नंबर का रहने वाला है। जो बिहार सिविल कोड के एग्ज़ाम में आपका जीके और करंट अफेयर्स जो है 15 नंबर का रहने वाला है। तो इसके चैप्टर को समझिए, जीके प्लस करंट अफेयर्स, जो कि 15 मार्च का रहेगा। इसमें आप सभी से पूछा जाएगा हिस्ट्री के बारे में, सिविक्स के बारे में, जियोग्राफी और एवरीडे साइंस के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो अपना भारतीय संविधान है, उसके बारे में पूछा जाएगा। लीगल टर्मिनोलॉजी के बारे में आप सभी से पूछा जाएगा। तो ये आप सभी का जो है जीके और करंट अफेयर्स का चैप्टर है। अब समझते हैं मैथ्स के बारे में। आपका इसमें मैथ का भी सिलेबस है। मैथ के सिलेबस में से आपके 10 नंबर के जो है ना क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि मैथमेटिक्स में आप सभी से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है, इसमें प्रॉब्लम बेस्ड जो सवाल होते हैं वो पूछा जाएगा। उसके बाद आप सभी का है सिंपल कैलकुलेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआई एंड सीआई और बोर्ड मास। और उसके बाद है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये आप सभी का जो है ना मैथमेटिक्स का सिलेबस है, जो कि 10 नंबर का आप सभी का इसमें रहने वाला है कोर्ट रीडर के एग्ज़ाम में। अब समझते हैं रीजनिंग के बारे में। जो कोर्ट रीडर का आप सभी का एग्ज़ाम होगा, इसमें रीजनिंग से भी सवाल पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स के सवाल इसमें 10 नंबर के पूछे जाएंगे और आपका रीजनिंग का सवाल जो है ये भी 10 नंबर का आप सबसे पूछा जाएगा। इसमें आप सभी से पूछा जाएगा प्रॉब्लम बेस्ड, जो प्रॉब्लम बेस्ड इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो रीजनिंग होते हैं उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद वर्बल एंड एनालिटिक्स टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछा जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में पूछा जाएगा। ब्लड रिलेशनशिप रैंकिंग टेस्ट में से पूछा जाएगा। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में से पूछा जाएगा। एनालॉजी टेस्ट में से पूछा जाएगा। वेन डायग्राम और सिनोलिज्म, ये आपके जो है ना रीजनिंग के मुख्य जो है ना चैप्टर हैं। तो इसको आप सभी जो है ना ठीक प्रकार से तैयारी में लग जाएंगे। अब समझते हैं बेसिक कंप्यूटर साइंस, जो कि 15 नंबर का आप सभी का कोर्ट रीडर के एग्ज़ाम में रहने वाला है। दोस्तों, जो बिहार सिविल का आप सभी का कोर्ट रीडर का एग्ज़ाम है, उसमें जो है ना बेसिक कंप्यूटर से जो है 15 नंबर के जो है ना आपसे सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा। कंप्यूटर एब्रीविएशन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक फंक्शन, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट के बारे में आप सबसे पूछा जाएगा। नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशंस के बारे में पूछा जाएगा। सिक्योरिटी टूल एंड वायरस के बारे में आप सबसे पूछा जाएगा। ये आप सभी का जो है ना कंप्यूटर का मेन आपका सिलेबस है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आपका ये जो कंप्यूटर का सिलेबस है ये मेन चैप्टर है आपका कोर्ट रीडर में। देखिए दोस्तों, किसी भी कोर्ट में एक जो कोर्ट रीडर होता है उसकी कोर्ट में एक अहम भूमिका होती है। वह कोर्ट में वकील के साथ, जज के साथ जो भी काम करता है तो उसका एक अहम रोल होता है, अहम भूमिका होती है। उसको एक मुख्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है। तो आप सभी का कोर्ट रीडर का जो एग्ज़ाम है ये बहुत ही विशेष आप सभी के लिए रहने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें टोटल पोस्ट जो है ना 1132 पोस्ट है। जो कोर्ट रीडर का आप सभी ने जो फार्म भरा है बिहार सिविल कोड में, इसमें टोटल पोस्ट हैं 1132, यानी कि अच्छी खासी जो इसमें पोस्ट है। अगर आप सभी भाई जो है ना मन लगा के पढ़ रहे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है कि आप सब जो है ना नौकरी को प्राप्त कर पाएंगे और सिलेक्शन आप सभी का हो जाएगा। तो ये पूरा सिलेबस जो आप सभी का है कोर्ट रीडर, जो बिहार सिविल कोर्ट में जो वैकेंसी निकली हुई है, ये उसके बारे में आप सभी का ये पूरा सिलेबस है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ सिलेबस के बारे में। सबसे पहले आपका रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, जो कि 20 नंबर का रहने वाला है। इसमें आप सभी से लेटर राइटिंग, एसे, प्रेसिज, कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकेबलरी पूछा जाएगा। दूसरे में आपको हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर रहेगा, जो 20 नंबर का रहेगा। इसमें इंग्लिश और हिंदी का जो चैप्टर है ये दोनों 20-20 नंबर का है, यानी कि हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर 20 नंबर का होगा और इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर आप सभी का 20-20 नंबर का होगा, यानी कि दोनों ये 40 नंबर का होंगे।
जो हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर है वो भी आपका 20 नंबर का होगा। इसमें आपको विपरीतार्थक शब्द, वर्तनी शब्द, समानार्थक शब्द, सामान्य ज्ञान, सामान्य वाक्य बुद्धि, लोकोक्ति एवं मुहावरे, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द इत्यादि जो है ना पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका जीके और करंट अफेयर्स का चैप्टर है जो कि 15 मार्च का जो है ना आप सबसे पूछा जाएगा कोर्ट रीडर के एग्ज़ाम में। तो इसको भी आप समझ लीजिए। इसमें से आपको हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, एवरीडे साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लीगल टर्मिनोलॉजी के बारे में आप सबसे पूछा जाएगा, जो कि आपका ये जीके और करंट अफेयर्स का सिलेबस है। उसके बाद समझ लीजिए मैथ्स के बारे में। मैथ्स आप सभी से 10 नंबर का है। 10 नंबर का सवाल पूछा जाएगा जिसमें प्रॉब्लम बेस्ड के सवाल रहेंगे, सिंपल कैलकुलेशन का सवाल रहेगा, टाइम एंड वर्क का रहेगा, टाइम एंड डिस्टेंस, एसआई और सीआई का रहेगा, बोर्ड मार्क्स के सवाल रहेंगे और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल रहेगा। यानी कि जो भी बेसिक मैथमेटिक्स है, आप सभी ने जो 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक, 12th क्लास तक जो भी मैथमेटिक्स में अध्ययन किया है, पढ़ा है, सीखा है, उसी के बारे में मुख्य रूप से कोर्ट रीडर के एग्ज़ाम में आप सभी से 10 क्वेश्चन जो है ना पूछे जाएंगे। उसके बाद समझिए रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग भी आप सभी का जो है ना 10 नंबर का यानी कि 10 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें से आप सभी से पूछा जाएगा प्रॉब्लम बेस्ड इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो रीजनिंग होते हैं। उसके बाद वर्बल एंड एनालिटिक टाइप के जो होते हैं रीजनिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशनशिप, रनिंग टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, एनालॉजी टेस्ट, वेन डायग्राम और सिनोलिज्म, ये सभी जो है ना आप सभी से रीजनिंग में पूछा जाएगा। अब एक बार फिर से समझ लीजिए, जो बेसिक कंप्यूटर आपका साइंस है उसमें से क्या क्या पूछा जाएगा, ये आपका 15 नंबर का होने वाला है। बेसिक कंप्यूटर साइंस जो कि आपका 15 नंबर का कोर्ट रीडर के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा सवाल। इसमें से आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पूछा जाएगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स एंड टर्मिनोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा, कंप्यूटर एब्रीविएशन के बारे में पूछा जाएगा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, MS ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो की होते हैं उनके बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक फंक्शंस, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज, जो इंटरनेट के मुख्य टर्म्स होते हैं और उसकी क्या क्या सर्विसें होती हैं उसके बारे में आप सबसे पूछा जाएगा, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशंस के बारे में पूछा जाएगा, सिक्योरिटी टूल एंड वायरस के बारे में आप सभी से पूछा जाएगा। बेसिक कंप्यूटर साइंस जो कि 15 नंबर का आप सभी का ये सिलेबस है कंप्यूटर का। तो प्यारे दोस्तों, आप सब समझ गए होंगे कि आप सभी का जो है ना ये बिहार सिविल कोर्ट रीडर का जो एग्ज़ाम का सिलेबस है वो किस प्रकार से होने वाला है और आप किस प्रकार से आप सभी को अंतिम दिनों में तैयारी करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम के ज़्यादा से ज़्यादा 45 से 60 दिन के आसपास रह गया है, यूँ हम मान के चल रहे हैं। क्योंकि जून लास्ट में, इस महीने के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में ऐसी संभावना है कि एग्ज़ाम से संबंधित आप सभी को जो है ना सूचना मिल जाएगी और उसके बाद जो है ना धीरे धीरे एडमिट कार्ड भी आप सभी के एग्ज़ाम के लिए जारी हो जाएंगे। ऐसा कुछ कोर्ट के द्वारा, परीक्षा समिति के द्वारा हमें कुछ जानकार सूत्रों से हमें खबर मिली है कि आप सभी के एग्ज़ाम से संबंधित जो सूचना है इस महीने की लास्ट में यानी कि 25 तारीख के बाद और 30 तारीख तक, 30 जून तक जो है ना आप सभी को एग्ज़ाम से संबंधित कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त होगी इस महीने में, या 1 से 10 जुलाई के बीच में आप सभी को एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाएगा। तो आप सभी जो है ना परीक्षा की तैयारी में लगे रहें, मेहनत करें और ज़बरदस्त तैयारी करें, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। थोड़ा बहुत पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए डेली जो है 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करें और कोर्ट रीडर एग्ज़ाम की तैयारी करें। प्यारे दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को जो भी जानकारी दी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और आप सभी इससे फ़ायदा उठा पाएंगे, अपनी तैयारी को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। अगर आप सब इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, मुझे सपोर्ट करें। इस वीडियो में फ़िलहाल दोस्तों इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।